हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं इस निफ्टी का जो फॉल हो रहा है इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और पिछले हफ्ते में जो बोला था इधर से फॉल आ सकते हैं, तो ये फॉल तो अभी आ गया है, लेकिन ये फॉल कहां तक जा सकते हैं, इसका पॉसिबल टारगेट क्या हो सकते हैं और इसके बाद कहां से ये अगर रिवर्स करे तो कहां से कर सकते हैं, ये भी मैं डिस्कशन करूंगा इस पार्टिकुलर वीडियो पर। तो पिछले जैसे मेरा काउंट था कि ये जो इधर से ये जो रेड कलर का ये 1 ये 2 हो गया, फिर इधर तक आपका 3 हो गया, इधर तक 4 हो रहा है और ये जो है उसके बाद ये 5 हो सकते हैं। तो ये एक काउंट हो सकता था। और दूसरा एक काउंट मैं जो दे रहा था ये ए बी और इसके बाद ये सी हो रहा है और उसके बाद ये जो है ये फॉल जो है ये पूरा 16,400 जो है, मतलब ये जो जहाँ पर ये जेड मैंने मार्क किया इसको लो को तोड़ सकते हैं। ये एक फॉल था, राइट। तो ये दो टाइप का काउंट मैं लेकर चल रहा था। तो अभी ये क्या हो रहा है ये मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है पहली बात, ये जो अगर 1 ये 2 ये अगर 3 हो रहा है तो ये 4 इतना नीचे तक नहीं आना चाहिए। नॉर्मली ये जो 4 होता है उसका गाइडलाइन यही बोलते हैं कि जहाँ पर ये 1 डिग्री लोअर टाइम फ्रेम का ये जो 4 हुआ है, ये जो ब्लू कलर ये वाला 4 जहाँ पर खत्म हुआ है जो अराउंड 650 के आसपास तक इधर तक आना चाहिए। ओके, अब इससे भी नीचे ऐसा नहीं कि जा ही नहीं सकता, जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फिर ये 5 हो जाए, राइट। ऐसा हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो सपोज कि अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि ये 1 ये आपका 2 ये 3 ये 4 और ये है आपका 5, तो आप क्या इसको क्या आप बोलेंगे कि ये गलत है? नहीं, क्योंकि एज पर द एलियोटिव का जो रूल है वो ये जो वो 4 होगा ये 1 का या 2 का जो टेरिटरी है उस पर आना नहीं चाहिए। तो इधर आ भी नहीं रहा है, तो इसको क्या आप बोलेंगे ये क्या गलत है? ये आप गलत नहीं बोल सकते। टेक्निकली दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये बोथ आर करेक्ट, बट द फैक्ट इज नॉर्मली हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं ये वाला और ये वाला हमारा जो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। इसलिए अगर ये हो रहा है कि ये 1 ये 2 ये 3 और ये अगर 4 हो रहा है, अगर ये इधर तक 4 हो रहा है, इतना नीचे मतलब और भी नीचे जा रहा है, तो इतना नीचे अगर 4 हो रहा है तो हमारा जो एक नॉर्मल जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है उसके बाहर ये जा रहा है, तो ये नॉन ट्रेडेबल चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। ये शायद 4 हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए ये नॉन ट्रेडेबल जोन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इधर से जब मैं बोल रहा था इधर से जब ये फॉल आएगा, जब मार्केट इधर था तो मैंने अपना जो पोजीशन था एग्जिट क्यों कर लिया था, अभी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि एक शार्प फॉल आने वाला था। इधर से इधर तक कितना गया होगा ऊपर की तरफ, शायद मैं 100 150 200 पॉइंट में मूव जो है मिस कर सकता हूँ, लेकिन इधर से 700 800 पॉइंट में अगर पकड़ सकता हूँ ना, तो ये मेरे लिए बड़ा चीज़ था। तो जो भी, तो इसलिए ये जो मोमेंटम था इस मोमेंटम को मैं पकड़ना चाहता था। इससे पहले जब ऊपर जा रहा था इस मोमेंटम को पकड़ना चाहता था, उससे पहले जब इधर से नीचे आ रहा था इस मोमेंटम को मैं पकड़ना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए हमेशा मोमेंटम जरूरी है। मैं नॉर्मली ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन तभी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब ये मोमेंटम रहता है, तब ऑप्शन चार्ज हो जाते हैं। जो 10 रुपीज़ का ऑप्शन है वो शायद 80 तक भी चले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका जो डेल्टा रहेगा वो डेल्टा नॉर्मली कैसे काम करता है, मार्केट अगर ऐसा तेजी से मूव कर रहा है ना, उसका डेल्टा पहले ऐसा शायद धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, अचानक से वो ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाता है और फिर जो है वो धीरे धीरे फिर ऐसा बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन का जो डेल्टा है उस मुताबिक अगर हम देखें तो ऐसे मार्केट चलते हैं ऐसे। तो आप अगर ये मोमेंटम को कैच नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन आपको ये मोमेंटम को कैच करना चाहिए था। कुछ लोग इधर से रिवर्स ट्रेड ले रहे थे, लेकिन देखिए ये रिवर्स ट्रेड ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप रिवर्स ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन था जहाँ पर ये आ गया था। ये 4th वेव इतना नीचे आना ही नहीं चाहिए था। 4th वेव हो सकता है इधर तक आ जाए तब चले जाए तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन उससे जो मैक्सिमम आना चाहिए था उससे भी नीचे आ रहा है, तो ये 4th वेव वीक है। तो ये जो 4 है, इधर का जो 4 है और ये वाला जो 4 है, इस दोनों में अंतर क्या है? इधर का जो 4 है ये दर्शाता है कि ओवरऑल जो 1 2 3 4 5 वाला जो राइज हो रहा है ना, एज पर एलियोटिव थ्योरी जो 5 वेव पे जैसे मार्केट आगे बढ़ते हैं, उधर 4 अगर इतना तक आए या फिर इतना तक आए या फिर 4 पे एक ट्रायंगल बनाए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मार्केट को ओवरऑल नीचे नहीं जाने दे रहा है। ओवरऑल आपका जो बुलिशनेस है वो स्ट्रॉन्ग है, यही साइकोलॉजी है। लेकिन इधर अगर आपको 4 इतना नीचे आ रहा है तो इसके बाद सपोज ये ऊपर जाने का कोशिश भी करे, लेकिन फिर भी ये शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना हो सकते हैं, मतलब ना भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो जोन है, जो जगह इधर यही दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर जगह से भी जो मैक्सिमम आना चाहिए था, जो ये जो 650 इससे भी नीचे ये जा रहा है, तो मतलब और भी अराउंड 150 ऐसा पॉइंट अगर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि इतने तेजी से आखिर में कितना भी चाहे रिकवरी दिखाए, ये ओवरऑल आपका जो वीकनेस ये दर्शाता है। तो इसको मैं 4 अभी के लिए मैं मार्क नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। तो अगर ये 4 हो भी सकता है, टेक्निकली अभी भी 4 हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं 4 नहीं मार्क करना चाहूँगा। इसको मतलब एक नॉन ट्रेडेबल मैं बताना चाहूँगा।
और दूसरा मेरा जो एक काउंट जो अभी के लिए मैं फिर से ले रहा हूँ, लेकिन अगर वो हो गया तो फिर भी चलो फिर भी बताया जा सकता है ये जो फॉल हो रहा है इसका एक लॉजिक हो सकता है। तो वो दूसरा काउंट क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और जो दूसरा काउंट है वो है ये जो 1, ये जो ब्लू कलर का 1 2, और उसके बाद ये जो आपका इधर तक शायद 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 5, तो ये 5 मिलाकर शायद इधर तक एक बड़ा वेव 1 जो है कंप्लीट हो गया, इधर तक वेव जो बहुत बड़ा वाला जो वेव 4 है ये कंप्लीट हो गया, इधर तक आपका जो वेव 1 है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद और उसके बाद ये शायद 2 हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली कभी कभी हो जाते हैं कि वेव 1 इतना बड़ा है तो 2 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिट्रेस कर जाते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 1 ये 2 ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो इसको अगर कोई ट्रेड करेगा तो इसको वेव 3 समझ कर ट्रेड करना चाहिए, ना कि वेव जो 4 के बाद ये जो 5 है, जो जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया था पहले, तो ये जो पार्टिकुलर जो 5 है ये सोचकर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये जो 3 का जो ट्रेड होता है इसका नियम ये होता है, अगर 2 इतना बड़ा रिट्रेस कर रहा है तो 3 के अंदर क्या 5 सब वेव रहेगा, 1 2 3 4 5, तो इसको 1 हो गया 2 हो गया, तब जाकर आपको ये जो 3 के अंदर 3 है ये तो बहुत पावरफुल है, तब इधर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो लोग इधर से एग्जैक्टली जंप कर रहे थे इतना बड़ा फॉल के बाद, वो लोग मतलब नीचे की तरफ फॉल जो हो रहा है उसको ना पा करके अगर उल्टी तरफ लेने का कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब आपका साइकोलॉजी गलत है। ओके, आपका साइकोलॉजी गलत है, क्योंकि आपको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, आप बस एकदम बॉटम कैच करने के चक्कर में ये जो ले रहे हैं इससे क्या हो रहा है आपका पैसा चले जा रहे हैं। इधर तक जो आना था तो इधर से 500 600 700 पॉइंट तक आ सकता था, राइट, या फिर 800 पॉइंट जो भी आना था आ गया, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, मतलब जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था 650 ये शायद 490 के आसपास आ गया, मतलब और 150-60 पॉइंट थोड़ा मतलब 1% एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ ये मार्केट बहुत ही वीक है, और ये जो वीक है इसके कारण मैं इसको 1 इसको 2 अगर मैं मार्क करूँ तो इससे ये और थोड़ा नीचे भी आ जाए ना तब भी इसको आप 2 मार्क कर सकते हैं, और इधर से काला अगर ऊपर भी चले जाए तब भी इसको आप 2 मार्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक पॉसिबल समस्या है, वो ये है कि इसको अगर मैं इधर 1 ये 2 ब्लू कलर का मार्क करूं, उसके बाद इसको ये जो 3 मार्क करूं, ये 4 मार्क करूं, ये 4 जो हो रहा है ना ये उतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है। मतलब नॉर्मली जैसा 4 होते हैं कि 1 2 3 4 अगर ऐसा हो रहा है, मतलब जिसको फ्लैट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी 4 जो जितना रिट्रेस करते हैं ये मिनिमम उतना भी रिट्रेस कर नहीं रहा है, ये बहुत कम रिट्रेस कर रहा है। तो इसको 4 बोलना मुझे नहीं लग रहा कि उतना भी खास चीज़ होगा। लेकिन फिर भी अगर इधर एक दूसरा काउंट ऐड कर रहा हूँ ये बुलिशनेस के साइड पर, लेकिन अभी अगर मैं एक्चुअली देखूँ जो मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड मार्केट को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो डाउ जोन्स S&P 500 नैस्डैक ये देखिए कितना गिरा है, हर कोई 1.5% 2%, मतलब ओवरऑल नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 3% तक गिर गया है। दिख रहे हैं ये सब कुछ हर कुछ, ये जो मोएक्स है मतलब ये जो मोएक्स मतलब ये मॉस्को का है, ये हर कुछ ये स्पेन का लोगो देख कर आपको पता चल रहा है हर कोई इधर रेट पे, हर कोई इतना ज़्यादा रेट पे, ये चाइना का ही है, मतलब ये शंघाई से लेकर हर कोई आपका इतना ज़्यादा रेट पे है। तो इसके बाद मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि इधर से काल ही इधर से एक बहुत ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटी है कि इधर से बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी अभी के लिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ ये मुझे जो काल के लिए लग रहा है और आने वाले कुछ दिनों के लिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हो सकते हैं, ये जो इंटेंसिटी था, ये जो फॉल का जो इंटेंसिटी था, जो स्पीड से हो रहा था वो स्पीड अभी नहीं रहेगा। शायद हो सकता है इसके बाद मार्केट और गिरे, लेकिन ये जो फॉल है ये फॉल अगर हो रहे होंगे तो शायद उतना इंटेंसिटी शायद ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ये 700-800 पॉइंट का फॉल के बाद और गिरेगा, और वो भी बहुत इंटेंसिटी से, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा मेरा कहना है। और ये जो निफ्टी है इधर मैं पिछले हफ्ते जो मेरा वीकेंड का वीडियो था उधर मैं दिखा रहा था कि ये जो पार्टिकुलर जो जोन है इधर से निफ्टी जब ऊपर जा रहे थे यूएस मार्केट नीचे जा रहे थे, ऐसा अप डाउन उल्टा सीधा काम कर रहे थे पिछले 1 साल से, राइट। लेकिन अभी के लिए जो यूएस जो है S&P 500 उधर मुझे जो दिख रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 3 मिलाकर मैं इसको जो चीज़ मार्क करना चाहूँगी इसको बोल सकते हैं आप एक इरेगुलर फ्लैट। आपको लोगों को पता ही है कि ये जो सी है ये ए का नीचे आ गया, बी जो है ए का जो जहाँ से शुरू है उसके ऊपर चला गया, तो इसको इरेगुलर आप फ्लैट मार्क कर सकते हो। पिछले दिन मुझे लग रहा था कि 4 शायद इधर कहीं हो गए होंगे और इसके बाद इधर से शायद 5 जा रहे होंगे, 5 के अंदर 1 2 3 4 5 कर रहे होंगे, हमारा निफ्टी भी और US 500 जो है ये भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकुलर US 500 जो है ये एक आपका फोर्स का एक्सटेंशन कर दिए हैं, तो ये निफ्टी भी अभी के लिए देखना पड़ेगा कि ये भी क्या इधर तक आकर, जो पिछले दिन मैं बोल रहा था कि एक एक्स्ट्रा काउंट लेकर मैं हमेशा चलना चाहता हूँ, वो ये होता है ये जो ABC
करने के बाद ये शायद एक फॉल आ रहा है जो 16,410 है, इसके नीचे भी आ सकते हैं। ये एक जो पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा था शायद ये हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा इसका पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। ये तो एकदम कॉमन सेंस है। तो और लेकिन इसके लिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि इधर से अभी 800 पॉइंट के बाद और इधर से और 1000-1500 पॉइंट और फॉल आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अगर इधर से ये फॉल होंगे तब भी इसको थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही नीचे आना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है, और टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा खासा ही वीक है। जब तक इधर से एक दिन एटलीस्ट मिनिमम एक दिन अच्छा खासा कोई ग्रीन पे ना क्लोज हो जाए, लेकिन उसके लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट जहाँ पर इतना रेट पे है तो उधर हम कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है। और ये जो आपका इधर +12% का ये जो राइज है ये S&P 500 VIX का है। ओके, ये जो CBOE जो वोलाटिलिटी इंडेक्स है इसका बारे में बोल रहा है कि ये इतना राइज हो चुका है। जो इंडिया का VIX भी राइज हो चुका है। तो ये VIX इतना राइज होने का मतलब क्या है? VIX अगर इतना राइज हो रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि मार्केट में जो पैनिकनेस है वो बढ़ गया है। मार्केट इतना तेजी से फल हो रहा है तो इसके बाद पैनिक बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये पैनिकनेस बढ़ रहा है। तो मैं पिछले दिन जो बोल रहा था उधर भी मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये जो इंडिया का जो VIX है इस VIX को भी कभी कभी चेक कर लीजिए। नॉर्मली पिछले 3-4 महीने से एटलीस्ट आप लोग देखेंगे कि ये जो इंडिया VIX है ये 16 के आसपास घूम रहा था, अब ये 19 के आसपास घूम रहा है। तो 16 से 17, 18, 19 तो ओवरऑल 15% के आसपास राइज हो चुके हैं। 15%, 15% के आसपास राइज हो चुके हैं इस कुछ जो फॉल है इसके। तो मेरा मानना यही है कि ये इतना एक दिन में 6%, 7% या फिर उससे भी ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अभी भी मार्केट में पैनिक छाए हुए हैं। तो इसीलिए जो लोग इधर से एग्जैक्टली बॉटम कैच करने का चक्कर में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपेक्षा कर जाइए। इधर से 1-2 होंगे तभी जाकर आप इसको 3 समझ कर लीजिए या फिर 4 के बाद 5 समझ कर लीजिए। दोनों काउंट ही लेकर चल सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं, एक साथ 2 काउंट लेकर चलने पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इधर से ये 1, 2, 3 लेकर चल रहा था, उसके बाद ABC भी लेकर चल रहा था। तो ये दोनों ही ये दर्शा रहा था कि इधर से ये फॉल होगा और ये भी 500, 600, 700 पॉइंट का एक फॉल हो सकता है, जो थोड़ा और 100 पॉइंट था शायद थोड़ा ज़्यादा चले गए। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इधर से मैं बोल रहा था कि ये जो पार्टिकुलर जो जगह इधर से मैं अपना जो ये bearish होगा बोल रहा था, क्यों अभी आपको पता चल रहा है। तो ये जो पार्टिकुलर जगह इधर मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना जब वीक है इसके बाद आप तुरंत इधर से ऐसा कुछ खास पैटर्न जब तक ना दिखे, चाहे कोई ट्रायंगल हो, एक एंडिंग डायगोनल हो, ऐसा कुछ अगर दिखे तभी जाकर आप इधर से बाय करें। अभी के लिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि इधर से कुछ अगर जब तक ये पॉजिटिव ना दिखाए, थोड़ा 1 दिन 2 दिन का पॉजिटिव ना दिखाए, तब तक इधर से ये जो 5 है या फिर ये जो मैं बोल रहा था दूसरा एक काउंट है जहाँ पर इधर 1 मार्क कर रहा था, ये 2 मार्क कर रहा था, ये 3 हो सकता है जो बोल रहा था, वो काउंट अभी के लिए मेरे लिए मतलब उतना भी फिट नहीं बैठ रहा मेरा मन में, क्योंकि अभी के लिए ये मार्केट बहुत ही वीक है। और जब इतना तेजी से फॉल हो रहा है तो शायद आप इसको ये ABC या फिर FC के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है कि ये शायद ये 4 या 1 नहीं हो रहा है, ये शायद C के बाद ये फॉल हो रहा है। यही मुझे अभी के लिए इतना ही लग रहा है। तो मार्केट बहुत ही वीक है। जब इतना वीक है इधर से कोई लॉन्ग लेने के बजाय आप लोग थोड़ा शॉर्टिंग के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये उतना कुछ खास ऊपर जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर जो लोग थोड़ा प्रोफेशनल है, मैं ये कहूँगा ये जो US 500 का चार्ट है मैं कहूँगा इसको देखते रहिए। अगर ये डाउ जो है या फिर S&P 500 ये सब अगर इधर से और गिर रहा होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी जो है हमारी ये इधर से बहुत ऊपर जा रहा होगा। निफ्टी इधर तक थोड़ा एक आपका दोजी बनाए हैं, लेकिन इसके बाद ही आप तुरंत ये शार्प रिकवरी हो जाएगा। अभी के लिए बोलना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं इधर से कोई प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा कि शार्प रिकवरी हो जाएगा। मार्केट जब तक वीक है आप वीकनेस की तरफ ही कोई अगर इंट्राडे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वीकनेस की तरफ ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और पिछले हफ्ते में मैं बोल रहा था कि ये जो US मार्केट में भी फॉल आएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि US मार्केट में भी कितना फॉल आया, इंडियन मार्केट में भी कितना फॉल आया। तो जब एक साथ दोनों में ही फॉल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर इधर से इंडियन मार्केट और US मार्केट शायद हो सकते हैं कि एक साथ ही धीरे धीरे ऊपर जाने का एक कोशिश करे। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये US मार्केट में पिछले हफ्ते में मैं बोल रहा था ना कि इधर से मार्केट बहुत ही तेजी से इधर भी फॉल आ सकते हैं और इंडियन मार्केट में भी फॉल आ सकते हैं। देखिए दोनों में एक साथ आ गया, तो मुझे लग रहा है कि किसी एक में एटलीस्ट स्पेशली US मार्केट जब पहले से ही फॉल आ रहा था, जब इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी US मार्केट में फॉल आ रहा था। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि US मार्केट थोड़ा हो सकता है कि पहले साइन ऑफ रिकवरी दिखाए, मतलब इधर से रिकवर करे, उसके बाद 1 दिन 2 दिन एटलीस्ट
पॉजिटिव पे क्लोज करे और उसके बाद ये इंडियन मार्केट भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव पे क्लोज कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी के लिए ओवरऑल मार्केट में मैं बियरिश ही हूँ और वीक ही हूँ, जब तक इधर से 1 या 2 दिन तक मार्केट क्लोज ना देते पॉजिटिवली। और कल मुझे लग रहा है ये जो जगह इधर से और शायद थोड़ा फॉल हो सकता है, लेकिन उतना इंटेंसिटी के साथ ना भी हो, तो ये एक पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल हर कोई मार्केट वीक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि इधर से एक दिन में ही बोलना सही रहेगा कि इधर से एग्जैक्टली ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ पैटर्न भी इधर मैं छोटा टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख रहा हूँ, ऐसा कुछ पैटर्न मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा। और ये अगर मैं जो बोल रहा था, अगर ये 4 है उसके बाद 5, जो मुझे लग रहा है कि बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर ये हो सकता है तो क्या हो सकता है, कैसा पॉसिबल काउंट हो सकते हैं, ये ए ये बी हो सकते हैं, ठीक है, इधर तक बी हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो सी है, सी के अंदर ये 1 2 3 4 5 एक ऐसा कुछ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। अगर इसको मैं 4 मार्क करना चाहूँ तब की बात बोल रहा हूँ, तो ऐसे ए बी सी मार्क आप कर सकते हैं। सी नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतना बड़ा हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकता, आपको बस मार्किंग को इसको एक्सटेंडेड हुआ ये सी, ऐसे ही आपको मार्क करना पड़ेगा। और ये जो पिछले दिन का इधर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये जो एक मोमेंट पे इधर से आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा राइज दिया था। ये जो भिक्स था, फिक्स से मतलब क्या, पैनिक मोमेंट, ये देखिए 10% के आसपास राइज हो गया था। ये जो बॉडी बना था वो भी वही पास 10% के आसपास। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में रातों रात 10% के आसपास भिक्स यानी कि पैनिक मोमेंट आ रहे हैं। तो 10% के आसपास जो शायद 17.7 से आपका 19.5 तक चला गया, तो अगर 10% के आसपास ये राइज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और आप लोग जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये वेब काउंट कैसे करे क्या करे, तो आप लोग ये भिक्स को देख सकते हैं। ये भिक्स अगर इधर से ये जो जगह है भिक्स का, जो ये जगह या फिर ये जगह, इससे अगर ऊपर जा रहा है तो आप आंख बंद करके मार्केट में जो पैनिकनेस है, जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यू होगा, यही सोच सकते हैं। और अगर भिक्स धीरे धीरे ऐसे घटने लग जाए या फिर भिक्स ऐसे बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ जाए, तो मार्केट में ये जो पैनिक सेलिंग है वो अभी के लिए बंद होने के एकदम पास हो जाएगा। और अगर इससे भी नीचे आ जाए, तो सपोज कि ये बहुत नीचे आ रहे हैं कि जो 17,150 मतलब 150 या उससे भी नीचे आ रहे हैं, तो ये जो 4 होगा ना, ये 1 के टेरिटरी पे आ जाएगा। किसी भी हालत पे ये होना नहीं चाहिए, तो किसी भी हालत पे इसको आप 4 नहीं मार्क कर सकेंगे, तब इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये जो 4 है इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 1 के टेरिटरी पे इसको आना नहीं चाहिए। तो अभी ये 650 पे है, तो अभी के लिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि इधर से बहुत नीचे आ जाएगा। तो मेरे लिए अभी के लिए एक्सपेक्टेशन या फिर जो भी मार्किंग है वो यही है कि इधर तक मुझे लग रहा है कि वो 5 हो चुके हैं। लेकिन अभी जब इतना तेजी से के साथ फॉल हो रहा है, अब गारंटी से मैं कह नहीं सकता कि इधर ही 5 कंप्लीट हो गए। शायद 5 के अंदर 1 हुए हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसा भी हो सकते हैं। अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं। और जब तक इधर से मार्केट एटलीस्ट 800 जो है 17,800 के आसपास या फिर उससे ऊपर जब तक ये क्लोज ना करे, तब तक मैं इस पे क्लोज की बात बोल रहा हूँ, क्लोज ना करे, जो बुलिशनेस का सोच से थोड़ा दूर रह रहा हूँ। और फिर भी फर्दर कोई जानकारी है या कुछ चाहिए तो आप लोग काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।